हरे राम की महिमा में मैंने सुना है कि जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप करने लगता है तो भगवान उसका सारा कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। तो अमोघलीला प्रभु अपने लेक्चर में ऐसा क्यों बोल रहे थे कि ये तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हें सहन करना चाहिए? यही प्रश्न था ना। तो इस प्रश्न का जवाब ये है कि हमारे जीवन में जो दुख आ रही है या सुख आ रही है, तो हमारा कर्म नहीं है, वो हमारे कर्मों की वजह से नहीं है, वो हमारे शुद्धिकरण के लिए है। वो उसको भगवान ने शेयर किया है ना। भगवान क्या करते हैं, जब आप भगवान की भक्ति करने की प्लान करते हैं और भक्ति करना स्टार्ट करते हैं, तो आपका सारा कर्म ले लेते हैं अपने पास। और मान लेते हैं कि आपका कर्म एक है ना, एक बोरी में भगवान ने भर करके रख लिया अपने पास। 2 बोरियां हो गए अपने आपके कर्म, है ना। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि आपने भक्ति स्वीकार कर लिया है, फिर भी आप भौतिकता में लगे हुए हैं, है ना, भौतिक आनंद प्राप्त करने में आप अपना समय गवा रहे हैं, भौतिकता में आनंद ले रहे हैं, देन भगवान क्या करते हैं, आपके ही कर्म जो बोरिया बना के रखे थे भगवान ने, उनसे छोटे छोटे बॉल्स बनाते हैं और आप फिर फेंक के मारते हैं, है ना। तब उन दुखों की वजह से आप फिर से भगवान को याद करने लगते हैं। तो अल्टीमेटली वो क्या हुआ, आपका कर्म हुआ, आपका प्रारब्ध हुआ, है ना। तो जो अमोघला प्रभु बोल रहे हैं, खुद तुम्हारा ही प्रारब्ध है, स्वीकार करो। इसका मतलब क्या है, एक छोटा बॉल आके गिरा है, वो हमारा प्रारब्ध है। लेकिन अगर हम भक्ति नहीं कर रहे होते तो इस प्रारब्ध से हमारा शुद्धिकरण नहीं होता। दो दो प्रकार के लोग हैं, हम भक्ति करने वाले, दूसरे जो भक्ति नहीं करते। जो भक्ति नहीं करते उनको भी प्रारब्ध स्वीकारना ही पड़ता है, और जो भक्ति कर रहे हैं उनको भी प्रारब्ध स्वीकारना पड़ता है। जो भक्ति नहीं कर रहे उनको प्रारब्ध कष्ट के रूप में आता है, दुखों के रूप में आता है, लेकिन उससे वो भौतिकता में ही कुछ चीज सीखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन भक्ति में उनका कुछ उद्धार नहीं होता। लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं, इनसे उनके हृदय की जो मलिनता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये कम होते हैं। तो जो भक्त हैं, जो साधक हैं, उनके जीवन में आने वाले जो कष्ट हैं, वो भगवान के द्वारा भेजे गए हैं। हमारा प्रारब्ध भगवान ने अपने हाथ में रख करके हमके ऊपर फेंका है ना। यानी भेजा गया किससे द्वारा है, भगवान के द्वारा। इसलिए वो हमारा उद्धार करता है। इसलिए हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं, उनको भगवान कृपा मान करके हमें उनको सहन करना चाहिए। केवल एक सीरियस साधक ही अपने जीवन में आने वाले कष्ट और सुख दोनों को ही भगवान की कृपा के रूप में देख सकता है। जो भक्ति में सीरियस नहीं है, या जो अभी बहुत कच्चा आम है भक्ति में, उनके जीवन में जो दुख आती है, वो दुख आने पर वो भगवान को कंप्लेंट करता है कि मेरे जीवन में दुख क्यों लाया, मैंने आपकी इतनी भक्ति की फिर भी अपने जीवन में दुख लाया। लेकिन जो सीरियस साधक है, या जो थोड़ा परिपक्व साधक है, वो जब दुख आती है, वो क्लियर कट देखता है कि भगवान की कृपा है, क्लियर कट देखता है वो। ये कभी कंप्लेंट आप कभी भी एक सीरियस साधक को भगवान से कंप्लेंट करते हुए नहीं देखोगे कि भगवान आप मेरे जीवन में इतना दुख क्यों लाए, कभी नहीं करेगा। ये वही नियोफाइट लोग रहते हैं, यही लोग कंप्लेंट करते रहते हैं भगवान को, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ये नियोफाइट डिवोटीज के हैबिट्स हैं। जो सीरियस साधक है वो कभी भी कंप्लेंट नहीं कर सकता भगवान को। और जो भक्त है, उसके जीवन में अगर उसके हाथ पांव कट जाए, तब भी भगवान कंप्लेंट नहीं करेगा। वो तो शुद्ध भक्त की बातें हैं। सीरियस साधक जीवन में आने वाले छोटे मोटे जो दुख है, उनको तो कंप्लेंट कभी करता ही नहीं है। नियोफाइट डिवोटी का अगर नाखून ज्यादा काट जाए, वो भगवान कंप्लेंट करता है कि मैंने नाखून को ज्यादा काट दिया। मतलब इतना मूर्ख होता है एक्चुअली। एक एक बहुत ही सुंदर कोटेशन है हमारे प्रभुपाद जी का, उसको मुंह खोलने तो उसका औकात समझ में आएगी, है ना। तो नियोफाइट डिवोटी कौन है, सीरियस साधक कौन है, शुद्ध भक्त कौन है, इसको समझने के लिए आपको मध्यम अधिकारी होने की जरूरत नहीं है। आप बस उससे प्रश्न करिए, या उसके जीवन में सिचुएशन जब आती है उसको देखो बस।
उससे प्रश्न करो, वो किस तरीके से आंसर देगा, उससे समझ में आ जाएगा कि ये किस लेवल का डेवोटी है। आसान है। दूसरा क्या है, जब उसके जीवन में कष्ट आएगी या सुख आएगा तब वो किस तरीके से एक्ट करेगा ये देखो, उससे मत सुनो। लोग क्या करते हैं, कष्ट में आने के पर रोते रहते हैं, है ना, और आगे जब जाते हैं फ्यूचर में तब उनको पता चलता है कि ये कृष्ण कृपा था, तब वो इस तरीके से बोलते हैं कि मुझे पता था ये कृष्ण कृपा है ना, और मैं रोया नहीं, कृष्ण से कंप्लेंट नहीं किया। भाई ये तो नारियल लेकर के अपने सिर पे मार रहा था, कृष्ण अगर तुम मुझे दुख से नहीं निकालोगे मैं अपने आप को मार दूंगा। इतना मूर्ख था ये, है ना। लेकिन वो अपना बड़ाई करेगा इस तरीके से कि मुझे पता था ये कृष्ण कृपा है, मैं सहन करता रहा, है ना। अरे हट, है ना। इसलिए हमें व्यक्ति के व्यक्ति अगर खुद के बारे में कुछ बोल रहा है उसको कभी सत्य नहीं बोलना चाहिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बचपन से ही, है ना, मैं बचपन से ही मेरे जीवन में आने वाले कष्टों को देख पा रहा था कि भगवान के हाथ है। अरे दूसरा अगर कोई बोले तो हम सच मानेंगे इसको, है ना? लोग नॉर्मली जब भक्ति में नए नए होते हैं इतने फालतू काम करते हैं, इतने चिल्लर काम करते हैं, है ना, और वही भक्ति में आगे बढ़ने के बाद वही चिल्लर कामों को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि वो बहुत होशियार थे। इसलिए अगर कोई व्यक्ति खुद की इतिहास को बता रहा है कि मैंने किस तरीके से डिसीजन लिए, मैंने कैसे सही काम किया, कभी भी उसको स्वीकार मत करिए, है ना। ये बात भक्तों के लिए नहीं है, ये बात शुद्ध भक्तों के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हमारे जैसे जो लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, है ना? जो कि साधक ही है, 3-4 साल हो गए, लेकिन इसके अगर आप इनकी कथा सुनोगे, ये फर्स्ट ईयर में कैसे थे, या ऐसे बात करेंगे, ये मध्यम अधिकारी था व्यक्ति, इस तरह से बात करेगा वो, है ना। फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में व्यक्ति अत्यंत चिल्लरों की तरह ही भक्ति करता है, मतलब आने को कंप्लेंट करता रहेगा भक्त भगवान से कि भगवान ने तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, है ना। लेकिन जब वो सीरियस बनता है या थोड़ा परिपक्व हो जाता है तब वो देखता है कि मेरे जीवन में आने वाले हर एक कष्ट जो है भगवान के द्वारा ही भेजा गया है। हालांकि वो मेरे ही कर्म है, लेकिन भगवान के द्वारा भेजा गया है, इसलिए वो जो कर्म है अब दिव्य बन चुके हैं। मेरा कर्म फल अब दिव्य बन चुका है क्योंकि उसको भगवान ने टच किया है, भगवान ने अपने हाथ में लेकर के उसको मुझ पर मारा है ना। इसलिए वो कर्मफल अब दिव्य बन चुका है, और इस दिव्य कर्मफल को अगर मैं स्वीकार करूंगा तो मेरा शुद्धिकरण होगा, समझे। इसलिए अगर आप देखो कितना बढ़िया बात है ना। एक तो है कि आप परिपक्व बन जाओ या थोड़ा सीरियस बन जाओ, उसके बाद आप खुद इसका प्रैक्टिस करोगे, है ना। प्रैक्टिस करोगे मतलब ये प्रैक्टिस नहीं है, तो नॉर्मल है ना। परिपक्व या सीरियस बनने के बाद आपके जीवन में आने वाले कष्ट को आप कभी भगवान को कंप्लेंट नहीं करोगे, हाँ? आप देखोगे कि ये तो मेरा तो शुद्धिकरण ही हो रहा है इसमें, है ना। लेकिन अगर आप इसका प्रैक्टिस करना शुरू कर दो कि जब भी आपके जीवन में दुख आए, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग गॉड मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, इस तरीके से चिल्लरों की तरह बात करने से अच्छा है आप इसका प्रैक्टिस करो। क्या पक्का कृष्ण ने मेरे कोई ना कोई अनर्थों को तोड़ने के लिए ये दुख दिया है। जैसे जैसे हमारी एक दोस्त थी, हाँ मेरी एक दोस्त थी, वो अच्छे से पढ़ाई करती थी, लेकिन किसी कारण से उनके घर में कुछ हुआ, मुझे क्लियर पता नहीं है, घर में कुछ हुआ जिसके कारण उसको अनेकों घर में जा करके बर्तन मांजने का काम करना पड़ा, पैसे ही नहीं थे। हालांकि शिवाजी डेवोटी भक्ति करती थी, लेकिन उसने कभी कंप्लेंट नहीं किया। मेरा घर में, हाँ चोरी हुआ था उन घर में, उन घर में चोरी हुआ था जिसके कारण उनके पिता जो है उन्होंने हार्ट अटैक करके मर गए। उनकी माँ ही थी और एक बेटी है, दो ही। तो बेटी क्या करी कि माँ पर ज़्यादा स्ट्रेस ना आए और हमारा जीवन चलता रहे, इसलिए उसने अनेकों घर में जा करके बर्तन मारने काम किया, हालांकि शिवाजी डेवोटी। लेकिन जब मैंने उनसे बात किया कि तुमको कभी कंप्लेंट नहीं की तुम भगवान ने, कि भगवान ने तुम्हारे घर में चोरी करवा दिया, तुम्हारे पिता मर गए, है ना, और तुम घर घर जा करके बर्तन मांज रही हो, तुमने कभी कंप्लेंट नहीं की। उन्होंने बोला मेरे जीवन में जो कष्ट आया है मैं देख पा रही थी कि मेरे अनर्थ को तोड़ने के लिए आया है,
दो अनर्थ थे उसके जीवन में, जबरदस्त अटैचमेंट फॉर फैमिली, दूसरा अहंकार। जबरदस्त अटैचमेंट था फैमिली के लिए, दूसरा क्या था, अनर्थ, अहंकार। भगवान इतने इंटेलिजेंट है, भगवान इतने ज्यादा अच्छे हैं कि उन्होंने इस तरीके से अरेंजमेंट कर दिया कि मेरा घर के लिए अटैचमेंट का खत्म हो गया, कि मेरे घर में चोरी हो गया, मैं पैसे से अटैच थी, मैं अपने पिता से अटैच थी, दोनों ही चले गए। उसके बाद घर घर जा करके बर्तन मांजने की वजह से मेरा अहंकार खत्म हो गया। एंड नाउ शी इज कुक इन इस्कॉन शेषाद्रिपुरम। ठीक है, देखो भगवान ने उसको बर्तन मांजने की सेवा करके उसको भगवान ने खुद की सेवा में लगा दिया। इसीलिए जो भी साधक होते हैं, अगर वो भगवान के द्वारा दिए गए कष्टों को, दुखों को स्वीकार करते हैं और ये मानते हुए स्वीकार करते हैं कि पक्का भगवान ने कोई मेरे अनर्थ को तोड़ने के लिए ही ये कष्ट को भेजा हुआ है, ऐसे भक्त को भगवान अपने खुद की सेवा में लगाते हैं। और जो व्यक्ति कंप्लेन करते रहते हैं उनके जीवन में कुछ नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए अगर आप के जीवन में कुछ कष्ट आ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, ट्राई टू सी इट इज एज मर्सी ऑफ गॉड, है ना। ये कृष्ण की पक्का कोई कृपा है ना, मेरे कोई अनर्थ को तोड़ने के लिए ही ये दुख आया है ना। इस तरीके से देख करके आप उसको सहन करोगे, देन आप एक दिन कृष्ण के सेवा में लगने के अधिकारी बन जाओगे, तब तक नहीं बनोगे। ठीक है, चलते हैं अगले ऑडियो।